हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म ये स्टार्ट कर रहे हैं। और इस यूनिट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो आपको आनी चाहिए वो है कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जिनसे आप लोग या तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकाल सकते हो या किसी भी वायर पर आप फोर्स निकाल सकते हैं। तो जब तक ये रूल पता नहीं होंगे आप लोगों को तब तक आप लोग कुछ कर नहीं पाओगे इस यूनिट में। इसलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सम इम्पॉर्टेंट रूल्स। पहला जो रूल है, देखिए मैं आपको ऐसा रूल बताऊंगा कि अगर आप लोग लेफ़्ट हैंडर नहीं हैं, राइट हैंड का यूज़ करते हैं, तो आप इजीली उन रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि हम लोगों का राइट हैंड चलता है काम करने के लिए। तो आप देखिए, पहला रूल मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट रूल जो है वो है राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट। राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट देखिए, ये होता है कि अगर कहीं पर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर कहीं पर है तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेता है। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी हम निकाल सकते हैं। आप देखिए कि करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। अगर कहीं पर कोई अल्फा पार्टिकल की बीम जा रही है या इलेक्ट्रॉन की बीम जा रही है, तो भी उसकी वजह से, क्योंकि वो इक्विवेलेंट है करंट के, अगर अल्फा पार्टिकल की बीम जा रही है ऐसे, तो करंट डायरेक्शन वही होगी जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन होती है। अगर इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है ऐसे, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी ऐसे। और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो भी होगी, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पर निकालेंगे कि उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर हो या फिर कोई चार्ज पार्टिकल्स की कहीं पर कोई बीम जा रही हो, तो उसकी वजह से उसके आसपास जो पॉइंट हैं वहाँ पर हर पॉइंट पर क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ये आप लोग राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट से निकाल सकते हो। देखिए कैसे निकालेंगे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। फर्स्ट रूल है राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट। ये आपका राइट हैंड है, आपने इसको इस तरह से स्ट्रेच किया कि जो थंब है ये फिंगर्स के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहे। आप देखिए ये है आपका राइट हैंड। अब इसमें ये 3 एक्सिस हैं, आप देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये तो जो राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट है ये बताता है कि अगर जो थंब है वो रिप्रेजेंट करता है करंट की डायरेक्शन को, और जिस पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, जो फिंगर्स हैं वो उस डायरेक्शन को इंडिकेट करती हैं, तो जो ये पाम का नॉर्मल डायरेक्शन होगा, इससे थ्रस्ट, इससे धक्का लगाने की डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब कहने का ये है कि अगर आप देखिए, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट आई, डायरेक्शन ऑफ करंट आई ये है, और ये है भाई पॉइंट एट विच वेक्टर बी इज टू बी ऑब्टेन्ड। और ये जो डायरेक्शन होगी ये होगी डायरेक्शन ऑफ पी। अगर कोई वायर रखा है ऐसे जिसमें करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से, ये करंट फ्लो हो रही है थंब की डायरेक्शन में, या अल्फा पार्टिकल बीम जा रही है ऐसे, या इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में इसके, तो करंट डायरेक्शन ये होगी। इस पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ये वाला पॉइंट है, तो ये यानी कि इस पॉइंट पर डायरेक्शन जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो ये होगी।
ये है राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट। फिर आप देखिए सेकंड रूल है राइट हैंड पाम रूल सेकंड। राइट हैंड पाम रूल सेकंड जो होता है वो किसी भी पॉइंट पर, अगर आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भाई ये है और उसमें अगर आपने कोई करंट कैरिंग वायर रख दिया तो वो करंट कैरिंग वायर किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसके लिए राइट हैंड पाम रूल सेकंड। या तो करंट कैरिंग वायर या कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वो हम निकालेंगे राइट हैंड पाम रूल सेकंड से। देखिए ये है कि ये हमारा राइट हैंड है, ऐसे ही आपने इसे पहले स्ट्रेच किया था वैसे राइट हैंड स्ट्रेच कर लेंगे। इसमें जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, जो फिंगर्स हैं ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। तो जो करंट कैरिंग वायर पर फोर्स की डायरेक्शन होगी वो होगी ये इस तरफ। देखिए ये है राइट हैंड। ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं। मैंने बताया कि जो ये डायरेक्शन है ये है करंट डायरेक्शन, जो ये डायरेक्शन है ये है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो जो ये डायरेक्शन होगी जो फोर्स लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन होगी। समझिए, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एक वायर रखा है, ये करंट फ्लो रही है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर एक फील्ड इस डायरेक्शन में है ये और अल्फा पार्टिकल इस फील्ड में ऐसे एंटर करते हैं तो आप देखिए करंट डायरेक्शन यही होगी, ये डायरेक्शन करंट की होगी। तो उन पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन बीम यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन बीम एंटर करती है ये, तो करंट फ्लो की डायरेक्शन में उसकी वजह से तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी इलेक्ट्रॉन बीम वो होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ और रूल्स भी हैं जो हम लोग इनकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह या इसकी जगह। जैसे आप देखिए मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल, मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल। ये है, आपके हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर है, आपने स्क्रू ड्राइवर को राइट हैंड में ऐसे पकड़ा हुआ है, आपने राइट हैंड में ऐसे पकड़ा हुआ है और आप लोग इसको इस तरह से घुमा रहे हैं, इस तरह से घुमा रहे हैं। अगर ये डायरेक्शन करंट की है, ये है करंट डायरेक्शन, और आप इसको घुमाएंगे ऐसे, जब आप इसको घुमाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से घुमाएंगे तो जो फिंगर से कर्ल होगा जिस डायरेक्शन में वो जाएगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी। आप देखिए कि इस पॉइंट पर हम बात करेंगे, यहाँ पर तो फिंगर जा रही है इनवर्ड, तो यहाँ पर जो फील्ड होगी ये इनवर्ड होगी, ये इनवर्ड होगी। फिंगर्स लौट के जब यहाँ पर आएंगी तो आप देखिए बाहर की तरफ आएंगी ये, तो यहाँ पर जो फील्ड डायरेक्शन होगी ये आउटवर्ड होगी। अगर आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर तो डायरेक्शन ये होगी। आप देखिए कि पूरा जो राउंड लगाएंगे
उसमें जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कहीं पर एक क्रॉस का साइन लगा हुआ है तो उस पॉइंट पर वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, कहीं पर डॉट का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब वो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग इस मेथड से भी, मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल से भी हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पर बी की, जो कि हमने यहाँ से निकाली थी, ठीक है ना। तो ये या तो ये यूज़ करें या ये यूज़ करें। आप देखिए राइट हैंड पाम रूल राइट हैंड पाम रूल सेकेंड, इसकी जगह हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये यूज़ करते हैं। देखिए बिल्कुल यही रूल है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये बताते हैं कि अगर हम अपना लेफ्ट हैंड लें, ये और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो फोर्स लगेगा करंट कैरिंग कंडक्टर पर या किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रही है, तो वो फोर्स डायरेक्शन यही होगी। इसके इक्वलेंट यही इसका दूसरा लॉ जो है जिसको हम इसके यूज़ कर सकते हैं वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जो इसकी जगह आप यूज़ करोगे ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बनाइए, देखिए ये बनाइए। ये है ये फिगर बनाएंगे आप, देखिए। उसके बाद ये हो गई फिगर। बताया था मैंने आप लोगों को ये तीन डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अगर करंट हो इस डायरेक्शन में और ये डायरेक्शन हो मैग्नेटिक फील्ड की, तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ थंब। तो हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल सेकंड का यूज़ कर सकते हैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स डायरेक्शन निकालने के लिए इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, या फिर अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करता है किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तब। तो आप देखिए इसकी एप्लीकेशन करके बता रहा हूँ मैं आप लोग कहाँ इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्लीकेशंस बता रहा हूँ इनके, तो आप देखिए एप्लीकेशंस। देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन ये है कि आपके पास ये एक करंट कैरिंग वायर है, ये करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर, ये वायर है करंट कैरिंग वायर। अब मैं आपसे कहूँ भाई कि इस पॉइंट पर आप बताओ कि डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि आप जानते हैं करंट कैरिंग वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाया करता है। तो अगर आप लोग लाएंगे राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट, तो आपके पास मान लीजिए कि भाई पॉइंट ये है, पॉइंट P1, ये पॉइंट है पॉइंट P2। तो हम लोग ये रूल देखेंगे कि ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, ये वो पॉइंट है यहाँ पर निकालिए मैग्नेटिक फील्ड, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, ये वो पॉइंट है निकालिए मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी। तो देखिए ये डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन, ये करंट डायरेक्शन है और पॉइंट P1 इधर है, तो किधर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड? इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्रॉस, एक क्रॉस लगा देंगे आप यहाँ पर, तो ये आप देखेंगे B1 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मान लीजिए कि पॉइंट ये है P2, तो करंट की डायरेक्शन ये और पॉइंट इधर हो गया P2, तो आप देखिए नॉर्मली आउटवर्ड ये होगा B2, ये होगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ भी पॉइंट यहाँ है इस वायर के आगे, तो करंट की डायरेक्शन ये पॉइंट, ये इस डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड,
तो आप देखिए, अगर ये पॉइंट ये है तो डायरेक्शन कौन सी होगी, ये अगर ये पॉइंट है P3 तो ये B3 ये इस तरह से होगी। अगर ये पॉइंट है P3 तो B3 यहाँ होगी। अगर ये इस बार के पीछे है, सपोज़ ये है P4 पॉइंट है, तो आप देखेंगे कि ये वायर है, करंट और पॉइंट है पीछे तो इस तरफ, तो आप देखेंगे कि जो B4 होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ये आपने देखा। आप देखिए कि अगर हम लोग यूज़ करते मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल तो भी निकल आएगी। और भी सिंपल है यहाँ निकालना। आप देखिए कि ये आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर है, राइट हैंड में आपने इसको ग्रिप कर रखा है और हम लोग ऐसे घुमाते हैं, तो जो फिंगर्स हैं देखिए इस पॉइंट पे जाएंगी इनवर्ड, यहाँ जाएंगी इधर, यहाँ जाएंगी बाहर और इस पॉइंट पर इधर। तो जो आपने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यहाँ इनवर्ड, यहाँ इस तरफ, यहाँ आउटवर्ड, यहाँ इस तरफ, तो आप देखिए कि हम लोग चाहे ये रूल इस्तेमाल करें चाहे ये रूल इस्तेमाल करें, हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। सेकंड, आपने यहाँ पर जो रूल यूज़ किया है, ये यूज़ किया है ये फर्स्ट रूल, ये तो फर्स्ट या थर्ड। आपने जो रूल यहाँ पर यूज़ किए हैं ये रूल 1 या रूल 3 जो यहाँ पर लिखे हैं, इनमें से किसी का इस्तेमाल किया तो निकाल सकते हैं हम लोग उस चीज़ को। फिर आप देखिए एक इसका और एप्लीकेशन देखिए। एप्लीकेशन ये है कि आपके पास ये एक हॉर्सशू मैग्नेट रखा हुआ है, ये रखा है एक हॉर्सशू मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और एक करंट कैरिंग वायर ये पास हो रहा है। मान लीजिए कि ये डायरेक्शन ये है, इसके परपेंडिकुलरली एक करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, ये करंट है, ये रखा हुआ है। तो आप बताओ मुझे कि फोर्स कहाँ लगेगा। तो आप जानते हैं कि आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी ये होगी इस डायरेक्शन में, ये है बी डायरेक्शन। तो फोर्स कहाँ लगेगा, अगर आप लगाएं तो राइट हैंड पाम रूल सेकंड लगाएं या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, तो आप देखेंगे बी की डायरेक्शन ये और करंट ये, तो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप देखिए जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर वो लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन होगी। आपने जो रूल इस्तेमाल किए हैं, रूल सेकंड और फोर्थ का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, रूल सेकंड या रूल फोर्थ का इस्तेमाल किया है। अगर आप देखें कि अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दूं तब क्या होगा, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो आप देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ बी ये है, और जो वायर रखा हुआ था यहाँ पर, जो यहाँ पर वायर रखा हुआ था, अब मैंने उसमें करंट डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब करंट फ्लो हो रही है बाहर की तरफ, ये है करंट, ये डायरेक्शन है करंट की, और बी इस तरफ है। तो आप देखिए बी इस तरफ और करंट इस तरफ, तो फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये लगेगा फोर्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हमने रूल 2 और रूल 4 का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब आप देखिए कि हम लोग इसी रूल का इस्तेमाल आगे भी करेंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल है, वो एग्ज़ाम्पल ये है कि मान लीजिए कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, आप देख रहे हैं मैं क्रॉस बना रहा हूँ,
इसका मतलब कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है भाई, ये है। अब यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल एंटर करता है और उसकी वेलोसिटी है v। यहाँ पर से एक अल्फा पार्टिकल जिस पर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, ये एंटर करता है, चार्ज है मान लीजिए इसका q प्लस का q, और ये वेलोसिटी v से इस फील्ड में एंटर करता है। तो किस पाथ पर चलेगा? आप देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि कौन सा रूल लगाएंगे। फोर्स की बात कर रहे हैं तो राइट हैंड पाम रूल सेकंड या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। राइट हैंड पाम रूल सेकंड लगाना बहुत आसान है। आप देखिए, जब ये चार्ज है प्लस का q, डायरेक्शन वेलोसिटी की ये है, आप जानते हैं जिधर चलेगा पॉजिटिव चार्ज वो डायरेक्शन करंट की होगी, तो करंट फ्लो इस डायरेक्शन में, तो करंट जिधर ये वेलोसिटी है वो डायरेक्शन करंट की हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि बी इनवर्ड और करंट ये, तो जैसे ही चलेगा ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में तो ये मुड़कर ऐसे आ जाएगा। इसने क्या किया, एक फोर्स एक्सपीरियंस किया इस तरफ, तो ये मुड़कर ऐसे आ गया। अब जब ये जाएगा ऐसे तो बी तो इनवर्ड है, बी इनवर्ड है और करंट की डायरेक्शन ये, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये इस तरह से मुड़ जाएगा इस फोर्स की वजह से। अब बी इनवर्ड है और करंट फ्लो इस डायरेक्शन में, क्योंकि प्लस का पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस तरह से, तो ये मुड़ जाएगा ऐसे। जब ये मुड़ जाएगा ऐसे तो आप देखिए बी इनवर्ड है, करंट फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स इस तरफ एक्सपीरियंस करेगा। जब फोर्स लगेगा इस तरह से तो ये आप देखिए कि एक सर्कुलर पाथ पर चलेगा, एक सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। और आप जानते हैं कि सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए वहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, और ये फोर्स वहाँ पर जो अवेलेबल फोर्स होता है उससे ही मिल जाता है। तो आप देखें यहाँ पर कि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, और यही इसको सर्कुलर पाथ पर घुमा रहा है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसकी वजह से सर्कुलर पाथ पे घूम पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा रूल 2 या रूल 4 ये यूज़ किया है। आप देखिए कि अगर ये जो चार्ज पार्टिकल है ये अगर पॉजिटिव नहीं होता, अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता, अगर ये चार्ज जो होता ये माइनस का होता, यह चार्ज माइनस का q, और आप देखिए कि अगर किसी वेलोसिटी v से इस फील्ड के परपेंडिकुलरली एंटर करता, ये चलता, तो अब जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती वो होती इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये होती करंट डायरेक्शन। वेलोसिटी अगर इधर है चार्ज पार्टिकल की, अगर चार्ज पार्टिकल जो माइनस का है वो जा रहा है ऐसे, तो करंट फ्लो होगी इस डायरेक्शन में। अब करंट फिर से ये रूल यूज़ करेंगे, बी इनवर्ड और करंट इधर, तो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये घूमकर ऐसे आ जाएगा। फोर्स लग रहा है क्योंकि इस तरफ। अब जब ये जाएगा नीचे, ये जाएगा नीचे, तो फोर्स लगेगा इधर क्योंकि करंट ये, और बी इनवर्ड फोर्स लगेगा इधर। जब फोर्स लगेगा इधर तो इस फोर्स घूम के ऐसे जाएगा, इस फोर्स की वजह से घूम के ऐसे आ जाएगा। आप देखिए करंट उस तरफ, बी इनवर्ड, तो फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर इस फोर्स की वजह से घूम कर ये ऐसे आ जाएगा। जब ये ऐसे आ जाएगा तो बी इनवर्ड और करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स लगेगा ऐसे, तो फिर से घूमकर ऐसे एक सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। तो आप देखिए कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने रूल 2 या रूल 4 का इस्तेमाल किया है। रूल 2 या रूल 4 यानी राइट हैंड पाम रूल सेकंड या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट देखिए इसका, और नेक्स्ट एक एग्जांपल देखिए। वो एग्जांपल ये है कि आपके पास
ये एक करंट कैरिंग लूप है या कॉइल है। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो आर रेडियस की एक सर्कुलर कॉइल या सर्कुलर लूप ये रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन में। अब हम लोग यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से कट किया इसको और एक बैटरी यहाँ पर लगा दी। जब बैटरी लगा देंगे यहाँ पर तो आप देखिए करंट फ्लो होगी, और जो करंट फ्लो होगी ये फ्लो होगी, सपोज ये मान लीजिए कि इसमें करंट फ्लो होगी आई, ये करंट फ्लो हो रही है आई। तो इस करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग कॉइल की वजह से अगर मुझे इसके सेंटर पर यहाँ पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो मैं निकाल सकता हूँ। इसके लिए मुझे राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट या मैक्सवेल राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप देखिए कि इस छोटे सेक्शन की वजह से करंट है इधर और पॉइंट है इधर अपवर्ड। जितने भी आप देखिए, जितने भी ये सेक्शन हैं, जितने भी ये करंट एलिमेंट हैं, करंट के जो छोटे छोटे सेक्शंस को अगर डिवाइड कर लूँ तो इसे करंट एलिमेंट कहते हैं। तो आप देखिए इस करंट एलिमेंट की वजह से अपवर्ड, इसकी वजह से भी अपवर्ड, इसकी वजह से अपवर्ड, इसकी वजह से अपवर्ड, सबकी वजह से अपवर्ड डायरेक्शन रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो रहेगी ये। तो आप देख रहे हैं मैंने रूल 1 या रूल 3 का इस्तेमाल किया है। रूल 1 या रूल 3 का इस्तेमाल किया है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ामिनेशन में आता है, वो ये है कि अगर कहीं पर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स रखे हुए हैं, एक बार दोनों में करंट फ्लो हो रही है सेम डायरेक्शन में, एक बार करंट फ्लो हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो किस तरह के फोर्सेस को एक्सपीरियंस करेंगे। उनके बीच जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। तो आप देखिए मैं दोनों बातें आपको बता रहा हूँ। आप केस फर्स्ट देखिए, व्हेन करंट in both the wires, when currents in both the wires are in the same direction। एक केस तो ये है, और केस सेकंड, when currents in both the wires are in opposite direction। हमारे पास दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, एक वायर ये है और एक वायर ये है। यहाँ पर दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, एक वायर ये है और एक वायर ये है। सपोज दिस इज़ वायर नंबर 1, दिस इज़ वायर नंबर 2, दिस इज़ वायर नंबर 1, दिस इज़ वायर नंबर 2। ये दो वायर हैं। यहाँ पर करंट फ्लो रही है सेम डायरेक्शन में। आप देखिए यहाँ पर करंट I1 इस डायरेक्शन में और I2 इस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर I2 अपोजिट डायरेक्शन में है I1 के, यानी I1 ऐसे है तो I2 इस डायरेक्शन में है सपोज़। अब आप देखिए कि कब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, कब फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा। तो इसमें हम सारे रूल इस्तेमाल करेंगे, माने कि 1 भी इस्तेमाल करेंगे, 2 भी इस्तेमाल करेंगे। रूल 1 एंड रूल 2 या रूल 3 एंड रूल 4 दोनों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। आप देखें कि फोर्स निकालना है तो फोर्स का मतलब ये होता है जब भी कोई करंट कैरिंग वायर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। आप देखें कि जो फर्स्ट वायर है उसमें करंट फ्लो हो रही है और ये सेकंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड में है। मतलब क्या हुआ कि ये जो वायर है करंट कैरिंग वायर, इसने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रखी है, तो यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो वायर है ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड में है। ऐसे ही इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और ये वाला वायर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में इसने फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो सबसे पहले हम लोग रूल 1 अप्लाई करेंगे और रूल 1 अप्लाई करके दोनों वायर्स की जो लोकेशन है उस पॉइंट पर दूसरे वायर की वजह से क्या डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की निकाल लेंगे। आप लोग देखिए कि यहाँ पर हम लोग दोनों रूल इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पर रूल 1 भी होगा एंड रूल 2 भी होगा, दोनों इस्तेमाल होंगे। तो मैंने बताया आप लोगों को सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस वायर की वजह से, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इसकी लोकेशन पर
क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसके लिए आप लोग राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट लगाइए। आप देखिए कि डायरेक्शन ऑफ करंट ये है और जिस पॉइंट पर निकालिए मैग्नेटिक फील्ड वो ये है। तो किस तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड, जो इस वायर I1 की वजह से, करंट I1 की वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B1 होगी उसकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड। तो ये डायरेक्शन जो होगी ये होगी इनवर्ड, ये होगा B1, ये होगा इनवर्ड। अभी इसी रूल को इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। आप देखिए जो करंट I2 फ्लो हो रही है, ये करंट I2 है और पॉइंट, इस पॉइंट पर आप देखिए करंट I2 और पॉइंट ये, तो आप देखिए आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है B2 ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर B1 इनवर्ड, ये इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर आउटवर्ड। रूल बताया, समझ में बात आप लोगों की आ गई होगी। आप देखिए ऐसे ही इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ करंट अब ये है और पॉइंट ये है, ठीक है ना, ये। तो आप देखेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में जो B1 है इस पॉइंट पर ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, और जो सेकंड वायर है, सेकंड जो वायर है करंट फ्लो रही है ये और पॉइंट है ये, तो यहाँ पर जो B2 है ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर जो B2 है ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब यहाँ पर जब आपने रूल 1 अप्लाई कर लिया, अब आइए राइट हैंड पाम रूल सेकंड अप्लाई करिए। आप देखें कि करंट कैरिंग वायर में करंट डायरेक्शन ये है और B है आउटवर्ड, तो आप ये रूल अप्लाई करेंगे। डायरेक्शन ऑफ करंट थंब और ये फिंगर्स B, तो आप देखिए फोर्स लगेगा इस तरफ, जो F1 फोर्स लगेगा ये लगेगा इस तरफ, और आप देखिए कि यहाँ पर करंट ये है और B1 है इनवर्ड, तो फोर्स लगेगा इस तरफ। तो आप देखिए ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वहाँ पर आप देखिए यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ये है और B2 आउटवर्ड, तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ये फोर्स लगा F1। यहाँ पर आप देखिए करंट अपवर्ड और B1 आउटवर्ड, तो फोर्स लगा F2 इस डायरेक्शन में, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, ये लगा, इसलिए यहाँ पर है फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ऐसा होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में इतने रखते हैं। इन रूल्स को बहुत अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि अगर ये रूल समझ में आप लोगों के नहीं आएंगे तो बड़ी परेशानी होगी चैप्टर समझने में, इसलिए इनको आप ठीक तरह से याद कर लीजिएगा। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे डिस्कस करना। तब तक के लिए बाय।